Hello everyone, so this is the third video of Principle of Management, Nature and Significance. So in this video we will discuss about its nature and its significance. So you can see the nature of nature of Principle of Management. So here's the first one, that is universal applicability. So यहाँ पे universal का मतलब होता है truth that is applicable for everyone और every spheres. मतलब ये जो universal जो truth एक रूल को बनाया गया है, ये जो प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, ये सबके लिए है और इसको सब यूज़ कर सकते हैं. इट्स मे बी बिजनेस और नॉन बिजनेस, ये दोनों यूज़ करते हैं, बिजनेस भी और नॉन बिजनेस भी. और इसका जो नेचर है वो भी यूनिवर्सल है. सो इसमें क्या होता है, जो ट्रुथ है, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्रिंसिपल्स यूज़ नहीं होगा, सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही प्रिंसिपल यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स इज़ फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस. जो प्रिंसिपल बनाया गया है ये यूनिवर्सल है और ये दोनों पॉइंट्स में काम करते हैं. तो बिज़नेस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फर्म हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, एक्सेट्रा. एंड नॉन बिजनेस आर लाइक एजुकेशन, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफिस, प्लेग्राउंड, एग्रीकल्चर्स, फर्म, आर्मी, क्लब, अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. तो क्या हो गया, बिजनेस का हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन फर्म, ये सब क्या बिजनेस के अंडर आते हैं. इसमें भी प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं. और जो नॉन बिजनेस है उसका क्या एग्जांपल्स है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, दैन कोई गवर्नमेंटल प्लेस हो गया. ये भी नॉन बिजनेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये सब जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो किया जाता है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये बिज़नेस हो या नॉन बिजनेस हो, सबका कोई ना कोई मोटो होता है, कोई गोल होता है. तो उसको अचीव करने के लिए थोड़ा या ज़्यादा, मोर और लेस, वी हैव टू यूज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन शॉर्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसमें जो रूल्स को सेट किया गया, ये जो एक सच है, जो एक प्रिंसिपल्स है, जो एक ट्रुथ है, इसको बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस बोथ यूज़ दोज प्रिंसिपल्स मोर और लेस, बट दे यूज़. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ जनरल गाइडलाइंस. ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इसका मतलब ये है जितने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो उतने डेफिनेट नहीं है. डेफिनेट है लेकिन किसके कंपैरिजन में, अगर हम लोग फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के प्रिंसिपल से कंपेयर करें तो ये उतने डेफिनेट नहीं है. सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स है, दे आर नॉट दैट डिफरेंट. वो बहुत क्लियर होते हैं और उसका जो आंसर, जो फेवरेबल जो आउटकम्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं. लाइक अगर जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ओके, इसके जो सॉल्यूशंस हम निकालते हैं, इसका कुछ डेफिनेट लाइक रहता है कि हाँ वी हैव टू यूज़ दिस. तो इसका एक इसका जो एक रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, तो इसका जो आउटकम आएगा वो उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका आउटकम ये आ सकता है. बट व्हेन वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका जो नेचर है, ये जनरली एक गाइडलाइन है कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और किस वे पे काम करना चाहिए, क्या करने से ऑर्गेनाइजेशन का काम और इफ़ेक्टिवली होगा. तो ये एक जनरल गाइडलाइन है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली यू हैव टू यूज़. तो ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, और करना मतलब इसका कुछ डेफिनेट रूल्स है. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. सो यहाँ क्या होता है, ये हमने पहले जो लास्ट वीडियो उसमें भी डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल्स थे उनको कैसे बनाया गया. तो फर्स्ट था दैट इज़ ऑब्जर्वेशन करके, एंड सेकेंड इज़ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करके. तो ये दोनों कहीं हद तक सेम है. तो ये कैसे बना है, तो ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये फॉर्म्ड किया गया है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से. नाउ क्या हुआ, जब पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसमें प्रॉब्लम्स आए, उसको एनालाइज किया गया बहुत अच्छे से. देन उसका एक आउटकम आया, उनका एक सल्यूशन आया, उसमें और एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसका बेटर रिजल्ट क्या आ सके. उसके बाद जाके जब सल्यूशन आया तो उन्होंने उसको एक नेचर प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ ये रूल सेट करके हम लोग इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं. ओके, सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे जो सेकंड है, यूटिलिटी ऑफ कमांड. तो कमांड मतलब क्या है कि किसी को कमांड करना. तो ये वाला एग्जांपल में मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जब यूटिलिटी ऑफ कमांड कैसे हुआ, मतलब इसको कैसे प्रिंसिपल्स में ऐड किया गया. सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था जिसमें
एक 2 ग्रुप को बनाया गया। एक ग्रुप का मैनेजर 1 थे और दूसरे ग्रुप के मैनेजर 2 थे, और उन लोगों को वो कमांड करते थे, किसको, एम्प्लॉइज़ को। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें एक मैनेजर है, उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन द सेकेंड वन। तो ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट करके और इसका एक प्रैक्टिस करके जो सोल्यूशन आया, जो वो लोग एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखे, उनको वो लोग ने इस प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। So this is the example of formed by practice and experimentation. After practicing and doing some experiment, they come to a solution, and that is known as the utility of command. Okay, flexibility. तो the fourth point is flexibility. तो ये देखा जाता है कि जो नेचर्स, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो फ्लेक्सिबल्स है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स को सेट किया गया, ये बहुत टाइम पुराना प्रिंसिपल्स है जिसको अभी भी यूज़ किया जाता है। तो जो चेंजेस है वो क्या है, देयर आर चेंजेस लाइक पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस। सो आफ्टर दोज चेंजेस एंड आफ्टर कमिंग ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, द प्रिंसिपल्स आर स्टिल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द ओल्ड वन। सो ये क्या है, ये फिक्स नहीं है, एंड ये जो है वो सब में, मतलब ये फ्लेक्सिबल है और हर प्रॉब्लम में इसका सोल्यूशन मिल ही जाता है ये जो 13 प्रिंसिपल्स है इसको यूज़ करके। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल है और ये पहले भी जिस टाइप से काम आया था, अभी भी चेंजेस के बाद भी ये वैसे ही काम आता है। ओके, सो द 5th पॉइंट इज़ मेनली बिहेवियरल। तो इसका मतलब है जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है। सो इसमें जो इसका जो फर्स्ट है दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। ये एक एग्जांपल है कि जब डिवीजन ऑफ वर्क में देखा जाता है कि अगर वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड किया जाता है तो वर्क का एफिशिएंसी बढ़ता है। कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन काइंड होते हैं, जो मैन काइंड होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। सो उनको भी, उनका जो सेटिस्फैक्शन है, उनका जो मेंटल जो सिचुएशन, उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सो जो डिवीजन ऑफ वर्क है, इसमें ये देखा जाता है कि इफ़ वी डिवाइड द वर्क्स विद एवरीवन, तो वो अच्छा से एफिशिएंसी, जो वर्क का एफिशिएंसी है वो बढ़ता है, रादर देन अगर एक इंसान को एक ही काम करने दिया जाए तो ही और शी विल गेट्स बोर अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम वर्क। सो उसमें क्या होता है, जो वर्क एफिशिएंसी है वो घट जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ह्यूमन बेस्ड है, ये जो प्रिंसिपल्स है, इसको भी ध्यान रखा जाता है कि जो ह्यूमन मैन काइंड है वो भी अपना फुल एफिशिएंसी दे पाए। ओके, सो दिस इज अ 6th पॉइंट, इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये क्या होता है कि ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लोग देखते हैं कि ये क्यों, अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर वर्क डेफिशिएंसी कम होता है, तो ये देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन दे डू सम चेंजेस टू सी द इफेक्ट कि हाँ, ये करके इसमें कुछ एडवांस और ज़्यादा अच्छा से बेटर हो रहा है ये। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, क्यों हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या है, देखा जाता है। So what happened, they see the particular outcome, that what is happening over there in a particular situation। तो ये क्या देखते हैं कि जो आउटकम होता है, इसका क्यों हो रहा है और ये सिचुएशन में क्यों ऐसा आउटकम आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ओके, सो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, पीपल को काम उनका असाइन किया जाता है और उनके टेस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम असाइन किया जाता है। तो ये मे बी एक टाइम होता था कि जब जो वर्क एफिशिएंसी वो डिक्रीज़ हो रहा था, तो उन्होंने इसका रीज़न सर्च किया कि क्यों हो रहा है, एंड उसका इफेक्ट देखा कि उन लोगों ने सम चेंजेस किया, एंड देखा कि जब वर्क को डिवाइड किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर काम असाइन किया जा रहा है इन विच ही और शी हैव हर इंटरेस्ट एंड टेस्ट, तो उसमें क्या हो रहा है, तो वो जो वर्क एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कि कॉज और इफेक्ट को भी वो लोग देखते थे, कि ऐसा नहीं कि कुछ चेंजेस करके डायरेक्ट उन्होंने प्रिंसिपल को सेट कर दिया, नो, वो लोग उसको ट्राई करते थे, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका पहले और नेक्स्ट में बाद में करने के बाद जो इफेक्ट आ रहा है उसको कंपेयर करके ये लोग कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करते थे। एंड ऑल्सो द अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ओके, सो द 7th एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल इज कॉन्टिंजेंट। सो क्या होता है, द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फिक्स्ड नहीं और परमानेंट नहीं है। इन केस अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पर उसको चेंज भी किया जा सकता है सिचुएशन के बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है व्हेन इट इज़
when it's not taken according to the situation or circumstances। तो क्या होता है, अगर कुछ अलग ही एक सिचुएशन क्रिएट होता है जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसमें हम लोग और इम्प्लीमेंट करते हैं सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देख करके। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक प्रिंसिपल है, वन इज़ डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब असाइन कर दिया जाता है और उसके इंटरेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया गया है, फर्स्ट है ये। तो इसमें क्या होता है, चलो स्टार्टिंग में वो पर्सन कैन वर्क नाइसली, वो अपना वर्क को और अच्छा से करेंगे, उसमें उसका एक्सपीरियंस बन जाएगा। बट ये भी पॉसिबल है कि एक टाइम में आकर के वो फेडअप हो जाएंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे अपने हर दिन का सेम वर्क से, वो फेडअप हो जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो वर्किंग एफिशिएंसी वो कम हो जाएगा, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट है वो लैक होता रहेगा। तो ये क्या होता है, अगर इन केस ऑफ एनी नीड, वो जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, वो फिक्स्ड और परमानेंट नहीं होता। So this is the 7-point nature of principle of management. Okay, so now the significance of principle of management. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जैसे हम लोग अगर एग्ज़ाम्स के पहले कुछ पढ़ लेते हैं, हम लोग का जो लाइक वी हैव अ बुक, सपोज इंग्लिश का ले लेते हैं, इंग्लिश का बुक अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ ले तो हमें अगर इंग्लिश से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम लोग वो सही से आंसर कर पाएंगे। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स है ये प्री डिटरमाइंड सल्यूशंस है प्रॉब्लम का, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होता है और हो सकता है। तो जो मैनेजर्स होते हैं, ये मैनेजर्स का सेवियर है, लाइफ सेवियर है। तो ये क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें ये थोरोली रट लेना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि वो उनको बहुत हेल्प करता है अपने मैनेजमेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरह से मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, वी विल रीड दिस। सो फर्स्ट इज़ प्रोवाइड यूजफुल इंसेंटिव टू मैनेजर्स। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल को सेट किया गया है उसको क्या बहुत वेरियस एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस से सेट किया गया है बाय द प्रोफेशनल पीपल। सो पहले भी स्टार्टिंग जब ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इमेजिन, उसमें भी प्रिंसिपल मैनेजर थे। ओके, तब उनके पास कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी कि कैसे काम करना है, अगर प्रॉब्लम आई तो कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो उनके पास तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको उसको फेस किया और उनके पास एक्सपीरियंस हुआ। वो प्रोफेशनल पीपल्स, उनके पास एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम से ये आता है, उसको ये करने से उसका ये सोल्यूशन निकलता है। ओके, द प्रिंसिपल इन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, उनको एक पता चल, उन लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो इसमें क्या क्या रिएक्ट करना है, क्या एक्शन लेना है, और उनको ये भी पता चलता है कि उनको क्या जो गलती उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब क्या होता था, पहले जब ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उसमें क्या होता था कि जो फर्स्ट जो मैनेजर थे उन्होंने कोई प्रॉब्लम को देखा एंड उन्होंने उसके बिहाफ पे एक एक्शन लिया, जो एक्शन वर्क नहीं किया। देन उन्होंने उसके बिहाफ पे दूसरा एक्शन लिया, वो भी वर्क नहीं किया। देन तीसरा लिया, फाइनली वो वर्क कर गया और वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आ गया। बट उससे पहले उन्होंने जो 2 चांसेस लिए थे उसमें उनका रिसोर्सेस लगा था, उनका टाइम वेस्ट हुआ था, उनका मनी वेस्ट हुआ था, तो बहुत कुछ उसमें वेस्टेज हुआ था। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स जो सेट किया गया है, इसमें क्या होता है, वो मैनेजर को पहले से पता होता है कि जो वो गलती, जो वो 2 चांस लिए थे, वो 2 चांस उसको लेना नहीं है। दे डायरेक्टली नो कि हाँ मेरे को भी क्या करना है। उससे फर्स्ट फ़ायदा ये होता है कि उसका रिसोर्सेज सेव होता है, उनका टाइम से सेव होता है, उनका मनी सेव होता है। तो ये दिस इज़ नोन एज प्रोवाइड यूजफुल इंसेंटिव टू मैनेजमेंट। उन लोगों को पता रहता है कि उन लोगों को ये पता रहता है कि उन्हें एक्चुअली में करना क्या है, जिससे उन लोगों का बहुत टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सेज सेव होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज़ optimum utilization of resources and effective administration. Okay, so this is second, that is optimum utilization of resources and effective administration. तो क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज़ यूज़ होता है, फर्स्ट इज़ फिजिकली, दैट इज़ मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा, ये सब, और दूसरा होता है मैन पावर। तो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो मैनेजर इसको, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसको सही से फॉलो नहीं करते तो उनको ये सब चीज़ का वेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रिंसिपल है यूटिलिटी ऑफ कमांड, उसमें ये देखा जाता है कि एक नंबर 1 में होता है एक
ग्रुप होता है जिसका मैनेजर एक होते हैं, ओनली वन, एंड दूसरा होता है जो बी होता है, उसका ग्रुप में 2 मैनेजर्स होते हैं। तो इसमें सक्सेसफुल कौन सा होता है, जो ए होता है जिसका मैनेजर 1 होता है, तो जिसका कमांड वो लोग सुन सकते हैं और उसी के बेसिस पे काम कर सकते हैं। बट जो बी होता है उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ नहीं आता वो किसका बात सुने, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है एंड इवेंचुअली वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करने से क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होता, उसको कम हो जाते हैं, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन और जो यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का वो भी ज़्यादा होता है और वेस्टेज कम होता है। सो द थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस। अ साइंटिफिक डिसीजंस मीन्स अ बैलेंस डिसीजन। जो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं। सपोज़ अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते तो अगर कोई प्रॉब्लम आता तो वो मैनेजर के पास ट्रेनिंग नहीं होता, उनको आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते, फर्स्ट ट्राई करते कुछ नया सोल्यूशन निकालने के, उसमें एरर आता, फिर वो ट्राई करते उसमें एरर आता, फिर ट्राई करते, फिर अनटिल एंड अनलेस उनके पास एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं आता तब तक वो ट्राई करते रहते। दिस मेथड इज़ नॉट प्रॉपर। तो क्या होता है, द मैनेजर्स आर ट्रेन्ड टू हेल्प टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विथ मेक द कैपेबल डिसीजंस मेकिंग दैट शुड बी साइंटिफिक। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एंड एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं आता, जिसके लिए टाइम और मनी दोनों बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो वो मैनेजर्स जो होते हैं आफ्टर कमिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के पास एक ट्रेनिंग होता है, उनके पास एक बेसिक आइडिया होता है कि किसके थ्रू वो जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन में है विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। सो द फोर्थ पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट. So in modern times, only such a business can remain alive and develop with keep peace and rapidly changing environment. तो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है। किसको, मैनेजर्स को। तो उनको क्या होता है, जैसे मार्केट में चीज़ें नए आते, इनोवेटिव चीज़ें आती, उनको उसके बेसिस में और कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए अपना प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग को चेंज करना पड़ता है, न्यू टेक्निक्स को लाना पड़ता है। सो मैनेजर्स हु कैन अंडरस्टैंड द चेंजिंग सिचुएशंस वेल इन टाइम कैन ओनली फेस द कंपटीशन सक्सेसफुली। तो क्या होता है, मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कंपटीशन रहते हैं, कुछ भी इनोवेटिव चीज़ है तो सबको इसको ट्राई करते हैं, अपने अपने ब्रांड में बेचने के लिए ट्राई करते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर सपोज़ पहले क्या होता, पहले हम लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, उसके बाद टच स्क्रीन फ़ोन आए। तो अगर कोई कंपनी कंटिन्यू अभी भी टच स्क्रीन के टाइम पे भी कीपैड फ़ोन सेल करेंगे तो उनको कोई ख़रीदेगा, नो वन विल बाई दैट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको भी क्या करना पड़ता है, अपनी जो प्रोडक्शन है उनको चेंज करना पड़ता है, उनको अपना मार्केटिंग को चेंज करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जो हम लोग को ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है उसमें बताया जाता है कि टाइम के साथ साथ अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो मार्केटिंग है उसको भी चेंज किया जाता है। द फिफ्थ इज़ फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत नॉइजेस आती है, तो उसको भी अपना जो सोसाइटी है उसको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उनको वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना के, लो प्राइस बना के, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। तो इसके लिए भी एक प्रिंसिपल बनाया गया जो है फेयर रियूनियन, advocate appropriate reunion to the employees and helps in fulfilling responsibility towards them। तो उनके लिए भी एक अलग से प्रिंसिपल बनाया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक रेम्यूनरेशन दिया जाए उनको। तो फेयर रिम्यूनरेशन से क्या होता है, सबको फेयर सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, जो जितना काम करते हैं उसके बेसिस पे उनको उनका सैलरी दिया जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल बना था किसके लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, इट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो क्या होता है, मार्केट में न्यू चीज़ें आते रहती है। सपोज़ अगर हम लोग फैशन का ट्रेंड ले लेते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है बुक में कि उसमें क्या होता है, न्यू फैशंस जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो जो मैनेजर होते हैं उनको ये काम करना होता है, उनको मार्केट, पब्लिक और उनकी टेस्ट के हिसाब से अपनी जो प्रोडक्शन है उनको भी चेंज करना होता है, और इसके लिए उन लोग को हमेशा नया रिसर्च करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्शन को, एंड उससे उसको क्या हेल्प मिलती है, उन लोग का थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इस ऑर्डर में इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ चेंज एटीट्यूड अमंग द मैनेजर्स, तो जो मैनेजर्स होते हैं उन लोग को अपने जो मार्केट है, जो
कंपटीशन, उसके टेस्ट उन लोगों को नया चीज़ें प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट को बनाया जाता है जिसके लिए है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ HRD। तो ये जो डिपार्टमेंट होती है ये देखती है कि अबाउट द न्यू टेक्निक्स और कैसे बिजनेस को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए टू गेट अ इफेक्टिव रिजल्ट। और ये बेसिकली जो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा ये फील्ड में ज़्यादा काम करती है। This is for the day. In next video we will discuss about the fundamental principle of management and the 13th principle of management. Thank you.